एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज थोड़ी सी कुत्ते की बात करते हैं। सॉरी। देखिए कुत्तों से कौन कौन डरता है और किस किस को कुत्ते ने काटा है ऐसे गली में आते जाते हुए, या फिर देखिए वैसे तो अचानक ही काटते हैं डॉगीज, बता के नहीं काटते हैं, क्योंकि अगर बता के काटेंगे तो हमें पता चल जाएगा ना, फिर हम उनसे बच सकते हैं। बट अचानक से ऐसे कुत्ता काट जाए तो क्या करना चाहिए, और आपको सुनाते हैं एक रियल स्टोरी। 14 इंजेक्शन जो हमारी नाभि में लगते हैं कुत्ते के काटने के बाद, और वो कितना पेनफुल एक्सपीरियंस होता है अगर किसी को ऐसा सहन करना पड़ जाए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और बताइएगा कि आप कुत्ते से कितना डरते हैं। मैं भी बताती हूँ कि मुझे कुत्तों से कितना डर लगता है। तो वीडियो को देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम कहीं रास्ते से जा रहे हैं और कोई गली का कुत्ता हमें काट लेता है, स्ट्रीट डॉग बाइट अगर हमें कर लेता है, तो उस टाइम प्लीज घबराइए नहीं। वैसे तो दर्द होता है, तो घबराहट तो मतलब हो ही जाती है, बट देखिए अगर ऐसा कुछ होता है तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखें। और अगर आप अपने घर के आसपास कहीं हैं तो प्लीज ये घरेलू उपाय हैं 2-3 जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उनको जरूर ट्राई करें और फिर डॉक्टर को भी दिखाएं। तो देखिए सबसे पहले तो लाल मिर्ची जो होती है ना, उसको अगर सरसों के तेल मिक्स करके डॉग बाइट वाली जगह पे लगाया जाए जहां पे कुत्ते ने काटा है, तो वो जो जहर होता है ना वो उसको पूरा खींच लेता है और उससे काफी रिलीफ मिलता है। उसके बाद अगर डॉक्टर के पास जाएंगे ना तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सेकेंडली, आप काली मिर्ची और जीरा को भिगोकर पीसकर उस पेस्ट को अगर कुत्ता जहां पे काटा है उस जगह पे लगाएंगे, उस जख्म पे लगाएंगे, तो वो बहुत अच्छे से काम करता है और उसके बाद आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। तो उससे भी इन्फेक्शन का खतरा नहीं होता है। और देखिए कुत्ता काटने से रेबीज हो जाता है और ये एक बहुत ही खतरनाक इन्फेक्शन है। इससे बचने के लिए अगर आप डॉक्टर के पास जाने से पहले अगर घर में ये उपाय करके जाते हैं ना, तो आपको काफी फर्क मिलेगा। काली मिर्ची, लाल मिर्ची, जीरा और ये चीजें मतलब ना कुत्ते के काटने से देखिए बॉडी में जहर फैल जाता है और उसके कारण से होता है रेबीज, जो एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। और उससे बचने के लिए घरेलू उपाय एकदम से घर पर ही अगर ऐसा कुछ होता है तो आप उसको यूज करेंगे ना, वो बहुत अच्छे से असर करती है। शहद में देखिए एंटीबायोटिक गुण होते हैं। शहद को अगर अनियन के जूस में प्याज के रस में मिलाकर कुत्ता काटने वाली जगह पर लगाया जाए ना, तो वो भी बहुत इफेक्ट करता है। तो ये थे कुछ घरेलू उपाय जो डॉगी के काटने पर हम यूज कर सकते हैं और इन्फेक्शन से बच सकते हैं। और उसके बाद दिखाएं डॉक्टर को, और डॉक्टर के पास जाते ही होता क्या है, डॉक्टर देखिए एंटीबायोटिक्स देते हैं, इंजेक्शन देते हैं। और ये बात छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि अगर कुत्ता काटता है तो 14 इंजेक्शन लगते हैं, वो भी नाभि में लगते हैं, पेट में लगते हैं, और जिनका एक्सपीरियंस बहुत पेनफुल होता है। और ऐसा ही एक रियल एक्सपीरियंस मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये है कुश की स्टोरी। कुश को डॉगी ने काटा था जब वो 7th क्लास में थे और कुछ रहते थे हॉस्टल में। और देखिए हॉस्टल में जो वार्डन होती है ना, वो ज्यादातर मतलब स्ट्रिक्ट ही होती हैं। तो ऐसे ही कुछ की जो हॉस्टल में वार्डन थी वो भी बहुत स्ट्रिक्ट थी, और कुछ कहीं बाहर गए थे तो उनको ऐसे ही किसी गली के कुत्ते ने काट लिया था। और देखिए 7th क्लास का बच्चा इतना समझदार नहीं होता है कि वो एकदम से मतलब कुछ करे। तो जैसे ही वो हॉस्टल में आए, उनकी जो भी केयर टेकर थी वो उनको डॉक्टर के पास लेके गई, तो बच्चे डर जाते हैं। और जहां इंजेक्शन की बात आती है ना, वहां तो देखिए
हम बड़े भी डर जाते हैं। और मुझे तो कुत्ते से और इंजेक्शन से दोनों से ही डर लगता है। और मैं तो कुत्तों से इतना बच के चलती हूँ ना कि अगर मुझे इतनी दूर दिखाई देता है ना तो मैं तो अपना रास्ता ऐसे दूर से कर लेती हूँ, चाहे वो हमारी गली के ही कुत्ते क्यों ना हो। क्योंकि देखिए जानवर का कोई भरोसा नहीं है, वो किस मूड में बैठा है। वो हमें लगता है कि शांत है, बट हम उसके पास से निकले और वो एकदम से हमें ऐसे कट करके काट लेगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कुत्तों से तो उतना डर के रहिए जितना आप शेर से बच के रहते हैं। शेर से बचना आसान है क्योंकि शेर ऐसे ही ना हमारे आगे नहीं आते ना। मतलब शेर तो देखिए जंगल में होते हैं, कभी अगर हमें दिखते हैं तो जू वगैरह में दिखते हैं, वो भी बड़े बड़े पिंजरों में कैद होते हैं। तो उनसे हमें इतना डरने की जरूरत नहीं है जितना कुत्तों से हमें डरना चाहिए। तो उनसे बच के रहना चाहिए। तो जब कुश को कुत्ते ने काटा और उनकी केयरटेकर उनको लेके गई डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने उनको बोला कि आपको 14 इंजेक्शन लगेंगे, वो भी पेट में। तो कुछ बहुत डर गए थे और वो डर आई थिंक मैं समझ सकती हूँ। और जिसको कुत्ते ने काटा है या फिर उस एक्सपीरियंस को जरा सा भी फील किया है ना, वो उस डर को समझ सकता है। तो कुछ ने बताया कि वो बहुत रोने लगे थे। उन्होंने अपनी केयरटेकर को मतलब बहुत बोला भी कि प्लीज मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाएं, बट डॉक्टर जब बोलता है कि इंजेक्शन लगेंगे तो वो लगवाना कंपल्सरी होता है। और ये सबको पता है कि ये कुत्ते के काटने वाले इंजेक्शंस 14 इंजेक्शंस पेट में ही लगते हैं। तो ऐसे ही 30 डेज का कोर्स कुश का हुआ और उनको 14 इंजेक्शन नाभि में लेने पड़े। और अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके साथ भी देखिए सेफ्टी बहुत जरूरी होती है। ये नहीं होता है कि इंजेक्शन लगवाया और छोड़ दिया। और 7th क्लास का बच्चा इतना समझदार नहीं होता है कि वो इंजेक्शन लगने के बाद अपनी केयर खुद कर सके। और हॉस्टल की लाइफ देखिए ऐसी होती है। टीचर्स या जो भी केयर टेकर होते हैं, जो भी वार्डन होती हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती हैं बट एक लिमिट में। तो जब कुछ को 14 इंजेक्शन लगे, उन्होंने डरते हुए रोते हुए जैसे मर्जी वो लगवाए। तो क्या उन्होंने बताया था कि मेरी मैम ने और डॉक्टर के पास जो मतलब रहते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, कंपाउंडर सॉरी, उन्होंने उनके हाथ पैर पकड़ के उनको जितने भी इंजेक्शन लगे थे ना वो सब लगवाए थे। बड़ी मुश्किल से कुछ ने वो इंजेक्शन का कोर्स पूरा किया, बट वो कोर्स पूरा करने के बाद भी कुछ अच्छी तरह से ठीक नहीं हुए थे। एक्चुअली उनके साथ हुआ क्या कि जहां पर उनको इंजेक्शन लगे थे नाभि में, वहां पर उनका हो गया था इन्फेक्शन, क्योंकि प्रॉपर केयर ना करने की वजह से। और एक ही जगह पर, अब एक तो देखिए नाभि की जो स्किन होती है वो बहुत सॉफ्ट रहती है, और वहां पर अगर 14 इंजेक्शन लगेंगे, देखिए डॉक्टर बहुत केयर करते हैं, बहुत समझदारी दिखाते हैं, बट कई बार हम लापरवाही कर जाते हैं कि उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो वही सेम चीज हुई कुछ के साथ, और बिना अच्छी केयर के उनको हो गया इन्फेक्शन। उसके बाद फिर उनको पट्टियां वगैरह करवानी पड़ी, तब जाके 2-3 मंथ्स में कुछ ठीक हुए थे। तो उनका जो डॉग बाइट का एक्सपीरियंस था वो बहुत ही पेनफुल हो गया था। सबसे पहले तो हॉस्टल की लाइफ, फिर टीचर का डर, फिर 14 इंजेक्शन, उसके बाद इन्फेक्शन, मतलब ना एक बहुत ही डरावना एक्सपीरियंस। तो प्लीज इस एक्सपीरियंस से आप लोग बचना चाहते हैं तो पहले आप एकदम से कुछ घरेलू उपाय ट्राई करें जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताए हैं, और उसके बाद डॉक्टर को दिखाएं। और इंजेक्शन वाली जगह को आप प्रॉपरली क्लीन रखें, जैसा भी डॉक्टर आपको सलाह देते हैं। तो ये थी आज की स्टोरी, आज का ज्ञान जो यहीं पे खत्म होता है। इसी के साथ मिलेंगे आपको नेक्स्ट टाइम किसी और स्टोरी के साथ, किसी और एक्सपीरियंस के साथ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हैप्पी रहें, और प्लीज कुत्तों से बचकर रहे। जिन्होंने अपने घर में कुत्ते पाले हैं वो उनको प्लीज इंजेक्शंस लगवाएं, ताकि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो ये जो इंजेक्शंस का पेनफुल एक्सपीरियंस है वो आपको ना सहना पड़े। तो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।